बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 14 अगस्त है साल 2021। लंदन में नवाज शरीफ की रुसवाई के आज रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस हवाले से बड़ी खबर है, उस पर बात करेंगे। एंकर इमरान खान ने बीबीसी न्यूज को एक बड़ा आम चैलेंज दिया है। दोनों खबरों पर तफसील से बात होगी, लेकिन पहले पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि दरामदात के अंदर कमी हो, बरामदात के अंदर इजाफा हो, मैन्युफैक्चरर जो है उनको सहूलियात दी जाए और उन पर कम से कम टैक्सेस रखे जाएं, आसानियां पैदा की जाएं ईज ऑफ बिजनेस के तहत, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ से प्रोड्यूस करें और पूरी दुनिया के अंदर उनको बरामद किया जाए। पाकिस्तान का इस हवाले से एक तो नाम अच्छा होगा और दूसरा हम बरामदात के हवाले से चूंकि बहुत पीछे हैं, आईटी के शोबे के अंदर भारत का जिस तरीके से नाम है और दीगर ममालक का उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी, नून लीग और साबका जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में 14 अगस्त को भी दो आम इजलास हुए हैं। एक इजलास के अंदर जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो शरीक हुई है, जिसके अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली जायजा लिया गया है। पाकिस्तान ने किस तरीके से इन हालात से अपने आप को बचाना है और महफूज करना है, तमाम इंटरनल जो थ्रेट्स हैं और बैरूनी जो मामलात हैं उनको आज तफसील के साथ देखा गया। और दूसरी तरफ जो इक्तसादी टीम है वज़ीर आज़म की, आज उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई है। तमाम चीज़ों को नोटिस किया गया और वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जो कारकर्दगी है 3 साला वो अवाम के सामने पेश करने का फैसला किया। और इसके साथ ही ये भी फैसला हुआ है कि हमें ज्यादा की बजाय सिर्फ कुछ आम जो चीजें हैं जहां से पाकिस्तान को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उनको फोकस करके आगे बढ़ना होगा, ताकि आइंदा चंद सालों के अंदर बेहतर रिजल्ट पैदा हो और पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं उनके अंदर भी इजाफा हो और खातर खा जो बिजनेस के मामलात हैं और पाकिस्तानी जो अवाम है खासतौर पर महंगाई के अंदर कमी वाक़ई हो। इस हवाले से भी टास्क दिया गया है, मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया है। लेकिन जो जरूरी आज इंतहाई आम बात थी, 14 जो आम चीजें हैं, जो आम शोबे हैं उनको फोकस करने का फैसला किया, जिनके अंदर आईटी और जो ज़राअत है वो मेन जो है इनको फोकस करने का फैसला किया गया। बहरहाल एक और बड़ी अच्छी खबर है 14 अगस्त को, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स है उनके बनने का आगाज हो गया और आपको इल्म है उनकी असेंबलिंग शुरू हो गई है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वो लग चुकी हैं। अनोवो जो टेलीकॉम की एक कंपनी है जिसको पीटीए ने अप्रूवल दी थी, उन्होंने अब अपने जो मोबाइल बनाने के बाद फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया और पहला मुल्क जिसने ये मोबाइल खरीदे हैं वो यूएई है। 5500 यूनिट्स वहां पर भेजे गए हैं और ये पहली खेप है 4G स्मार्टफोन के और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान टैग के साथ ये मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामद किए गए हैं। तो ये बाकायदा पीटीए की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है और बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये अपनी एक कामयाबी जो है वो अपने नाम की है। दूसरी एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है, आप आजकल सुन रहे हैं एंकर इमरान खान ने किस तरीके से बेलगाम जो घोड़े थे खूनी लिबरल, जो हमेशा इस्लाम की बात होती थी, नजरिया पाकिस्तान की बात होती थी, औरतों के जो हकूक है उनकी बात होती थी, पर्दे के इस्लामी रवायात, घरेलू माहौल, तो उस पर वो चढ़ दौड़ते थे। ये बड़े शुतर बेमहार किस्म का एक टोला है जिसको मगरबी जो ममालिक है वो फंड करते हैं और ये बजाय इसके कि अपनी रवायात पर फख्र करें, अपने दीन और इस्लाम पर फख्र करें, ये एहसासी कमतरी का शिकार एक ऐसा जो है वो टोला है जो हमेशा इस्लामी रवायात और जो अहकामात हैं उनका मजाक उड़ाता है। अब आपने देखा कि ट्विटर पर पिछले 2-3 दिन से ये टॉप ट्रेंड रहा, जहां पर उन्होंने वीडियो पैगाम भी दिया और फिर पूरी पाकिस्तानी कौम जमा हुई और उन्होंने एक छोटा सा ये जो गंदा टोला है उसको एक जबरदस्त मैसेज दिया। अब वो खामोश हो गए, ज्यादा नहीं बोल रहा, उनको पता है कि इस हवाले से अवाम खड़ी होगी। तो इस जब टॉप ट्रेंड जहां पर कोई भी बनता है, छोटा सा वाकया भी हो जो पाकिस्तान के खिलाफ जाता हो, जिससे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन पर तनकीद करना मुमकिन हो, हुकूमत को जो है वो ब्लेम करना मुमकिन हो, तो बीबीसी ऐसी न्यूज जो है उसको उठाता है और उसको बड़ी पजीराई देता है, डिटेल उसकी डिस्कशन होती है और बैरूनी दुनिया को भी एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर औरतों को हकूक नहीं मिल रहा है, अक़लियतों को हकूक नहीं मिल रहा है और ये लोग बड़ा जुल्म करते हैं। अब एंकर इमरान खान ने कहा कि देखिए आप छोटे से वाक़े को भी बड़ा बनाकर पेश करते हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्योंकि आप कहते हो कि मीडिया आज़ाद है और यहां पर हमारे ये खूनी लिबरल भी कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मगरबी ममालिक है, अमेरिका है और ये यूके है, यहाँ पर मीडिया आज़ाद है, इस वजह से जमहूरियत यहाँ पर बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो अब ये इस मुल्क के अंदर टॉप ट्रेंड रहा है, लाख के करीब इस पर ट्वीट्स हुई हैं
لیکن اگر ہمت اور جرت ہے تو اس خونی لبرل جو ٹولہ ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا بی بی سی آپ رپورٹ دے کر دکھاؤ. انہوں نے کہا نہیں دو گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ اپنی مرضی کی یہاں سے خبریں بناتے ہو. کبھی یہاں پر سیکس پر مضامین شائع کیے جاتے ہیں اور وہ رغبت دی جاتی ہے، اور کبھی یہاں پر مختلف جو حقوق ہیں ان کے نام پر جو پورا ایک ٹولہ ہے بدماشیہ کا اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن یقیناً بی بی سی کو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اگر وہ آزاد ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ بات سوٹ اس کو نہیں کرتی. یہ نظریہ پاکستان اور اسلام کی بات کی مخالفت کرنا تو اصل میں بی بی سی اور مغربی جو میڈیا ہے اس کا ایجنڈا ہے. تو یہی اصل میں آزادی ہے اور اپنا مخصوص ایجنڈے پر ان سب لوگوں کو ایک پاگل بنایا ہوا ہے. اب ایک بڑی خبر جو ہے وہ آئی ہے لندن سے، اور گزشتہ رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بڑی خبر کل 14 اگست کو آنے والی ہے اور اس کا تعلق نواز شریف اور اس کی فیملی سے ہے. میں نے کیوں آپ کو کہا کہ لندن کے اندر اس سے بڑی رسوائی نواز شریف کی اس سے پہلے نہیں ہوئی، کیونکہ جب بھی وہ کہیں گاڑی پر باہر نکلتے تھے چند لوگ کھڑے ہوتے تھے اور وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے کہ آپ چور ہو، ڈاکو ہو، اور وہ چلے جاتے تھے. اور وہاں پر ان کے میڈیا کے لوگ ہیں اپنے رکھے ہوئے، ان کو شاید وہ ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں، وہ مرضی کی رپورٹنگ یہاں چینلز کو کر دیتے ہیں اور سب کا آپس کے اندر اتفاق ہے. لیکن یہ جو لڑکا ہے شیان علی، 16 سال اس کی عمر ہے. ایک تو اس نے پوری پاکستانی کمیونٹی کو بڑا موٹیویٹ کیا ہے. پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے شعور کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایک بندہ تھوڑی سی بھی کوشش اور ہمت کرے تو یہ چور ڈاکو لٹیرے اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتے ہیں، ادارے مجبور ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ اس کا عابد شیر علی اور حسن نواز حسین بلکہ سلمان شہباز کی فیملی وہاں پر ہوٹل میں کھانا کھا رہی تھی. یہ وہاں پر گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے لائن کو کراس کیا، انتظار نہیں کیا، تو ان کو ہم نے روکا کہ آپ تو چور ڈاکو ہو، پاکستان سے لوٹ مار کر کے آتے ہو اور یہاں پر بھی ہمارے پیچھے آپ بدماشی کرتے ہو. یہ یو کے ہے. اس نے کہا ہم یو کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، لہذا آپ کی یہ بدماشی یہاں انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر ہم نہیں چلنے دیں گے. گالم گلوچ ہوئی، جس طریقے سے غلیظ زبان استعمال ہوئی، بعد ازاں اس کا منت ترلا کیا گیا. لیکن اس نے ایک کال دی پاکستانی کمیونٹی کو کہ اب یہ جو ایک میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پازیٹیولی پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. 14 اگست ہے، ہم احتجاج کریں. ہم یو کے کی حکومت کو ایک لیٹر انہوں نے لکھا کہ یہ جو قومی مجرم منی لانڈرنگ کر کے آ چکے ہیں ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے. اس کے اندر جو ہے آج کام انوکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس سے پہلے نہیں ہوا. وہ یہ کہ جہاں پر ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ اکثر تصویروں میں دیکھتے ہیں، گیا تو میں بھی نہیں ہوں وہاں پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں حسن نواز کا ایک دفتر کی جگہ بھی ہے، تو وہاں عموماً لوگ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آج وہاں پر احتجاج ہوا ہے قریب اس کے سامنے، اور باقاعدہ طور پر پوسٹر چھاپے گئے. مین روڈ سے ٹریفک گزر رہی ہے، عوام گزر رہی ہے، اور وہاں پر پوسٹر چھاپ کر لگائے گئے، اور وہ باقاعدہ ان پر لکڑی پر بڑی محنت کے ساتھ تاکہ ہر آنے جانے والے بندے کو یہ نظر آئے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ نواز شریف ہے چور، اس کو ملک کے اندر بھیجا جائے. یہ عابد شیر علی ہے چور، یہ اسحاق ڈار چور، منی لانڈرنگ کرنے والا، یہ قومی چور ہیں، پاکستان سے بھاگ کر یہاں لندن میں آ گئے ہیں، ان کو واپس پاکستان بھیجا جائے. اب یہ جس طریقے سے آج پوسٹرز کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور یہ پورا طبقہ حسن نواز، حسین نواز، نصرت شہباز اور پورا ٹبر ان کے تصویریں لگا کر لوگوں کو آتے جاتے ٹریفک گاڑیاں گزر رہی ہیں دیکھ رہے ہیں. پھر وہاں پر باقاعدہ آج ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا، درجنوں پاکستانی وہاں پر جمع ہوئے کووڈ کے باوجود، اور نعرے بازی کی گئی. کہا گیا کہ منی لانڈرنگ کرنے والے قومی مجرموں، چوروں، منی لانڈرر، اور وہ کہتے ہیں ڈیپورٹ ہم. انہوں نے یہاں پر لکھا ان پوسٹرز پر کہ برطانوی حکومت ان چوروں کو ڈیپورٹ کرے تاکہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. اس 16 سالہ نوجوان شیان علی نے وہاں پر گفتگو بھی کی اور اس نے کہا کہ there is no room for corruption, no exceptions will be made, every thief must face justice no matter what political party they are from, starting with نواز شریف. اس نے کہا کوئی بھی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے
पाकिस्तान से उसने चोरी की है, करप्शन की है, उसको यहां लंदन से किक आउट होना चाहिए। आइए नवाज शरीफ से इसकी इब्तदा करते हैं। ये मैसेज उसने दिया है और उसने अपनी मूवमेंट का नाम रखा है इंसाफ की उम्मीद। इसके साथ ही मजीद जो है उसने गुफ्तगू की और उसके अंदर भी उसने इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है। मैं समझता हूं एक नौजवान लड़के का इस तरीके से वादे इजहार ख्याल करना, वो कहता है कि इस दिन जो हमारी कौम है वो उसके पैदा होने का दिन है, आपको अपना यौम आज़ादी मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। लेकिन ये जो यहाँ पर चोरी करने वाले लोग हैं, पहले लगते थे सिर्फ नारे, मियाँ साहब गाड़ी में बैठ जाते थे, आज पूरा दिन वहां पर रश रहा, मियाँ साहब बाहर नहीं निकल सके, उनके चंद सहाफ़ी आए, उन्होंने कवरेज नहीं दी। लेकिन ये भी अफसोस वाली बात है, उन्होंने टैग भी किया, टीवी चैनल्स को देखते हैं, वो जरा मुमकिन है रात तक कवरेज दे दें। लेकिन ये एक बड़ा मुजाहरा था, पुरअमन था, यहाँ पर लोग जमा हुए, स्पीच हुई और ढोल जो है, ढोल पर बाकायदा जश्न आज़ादी साथ साथ मनाया गया। एक बड़ा खास माहौल था। और इससे कबल लंदन के अंदर इस तरीके से नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के पोस्टर लगाकर पूरी आवाम को दिखाकर ये रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। और अब उनका कहना यह है कि हम हुकूमती जो बरतानिया के ऐवान है वहां तक भी एक्सेस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये सजा याफ्ता कौमी मुजरम जो धोखा और फ्रॉड करके एक तो पैसा लूटा, फिर बीमारी का ड्रामा किया और सजा पूरी किए बगैर ये लंदन आया, पाकिस्तानी कौम को चूना लगाकर यहां इनका हम जीना जो है वो जो पुरअमन तरीका होता है उससे हराम कर देंगे कानून और आइन के मुताबिक। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक शऊर की तहरीक का बरतानवी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी है उसके अंदर आगाज हुआ है। पाकिस्तानी कौम और नौजवान यकीनन इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर हम सीख गए तो फिर ये कौमी मुजरम जो है इनकी सियासत का खात्मा होगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।